क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता क्या है। तो सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के ऐतिहासिक में यह देखा गया है कि विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पाद होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। शिल्पियों की व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गया और इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में बेरोजगार रहते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन के से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। तो प्रसार की जो लोग खेतों में काम करते थे वो अधिक से अधिक अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसे कि आप इतिहास में पढ़ा था कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पाद एवं बेरोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय से भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्र का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों से विकसित देशों की द्वितीयक क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पाद की दृष्टि में से सेवाएं क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। विकसित देशों में ही यही समानताएं लक्ष्य देखा गया है कि भारत में 3 क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है। विगत वर्षों में विकसित देशों में रहे गए पैटर्न के स्वरूप क्या भारत की एक परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में और भी नेक्स्ट खंड को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक को कैसे आलेख करेंगे। तो सबसे पहले आलेख करने से पहले प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र द्वारा सधउ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। सधउ के मतलब होता है कि संध घरेलू उपचार, ठीक है, संध घरेलू उपचार। तो आलेख एक तीनों यहाँ पे देखिए कि ये जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक द्वारा एक खंड बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 लाख है, 5 लाख 5,00,500 है ना। फिर ये 5 लाख है, 4,50,000 है ना, 4,500,000, 4 लाख, 3,500,000, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो खंड दिया गया है तो 1973 में इतना बदलाव आया, 2013 और 2014 में इतना बदलाव आया। तो उसी प्रकार ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये जो है सो इतना माने कि 1973 एवं 74 में इतना बदलाव था। अब 2013 और 2014 में देखा जाए तो इतना स्तरीय बढ़ा। तो आलेख एक तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को देखता है। यह 2 वर्ष 1973 एवं 74 और 2013-14 के उत्पाद को दिखाता है कि हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्ष में कुल उत्पाद में कितनी समृद्धि हुई है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले आए हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि सन 1973 या 74 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है। इससे आपका क्या निष्कर्ष निकलता है, निकाल सकते हैं, विचार करें। तो अब हम लोग जानेंगे कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व क्या है। तो वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में
यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामत वर्ष 2013-2014 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। तो भारत के द्वितीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश के अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवाएं, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं में प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो आइए हम लोग इतना तो देख लिए, अब पढ़ेंगे द्वितीय कृषि एवं उद्योग के विकास की परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसे सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो द्वितीय तक जाने, अब तृतीय का जानते हैं। तो तृतीय अध्याय, जैसे आप आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देती हैं। तो आप नगरों के, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्वितीय परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ में जाने, विगत दर्शकों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारण की चर्चा करेंगे। तो भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य और कि यद्यपि SDU यानी संघर्ष घरेलू उपचार में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदार में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आरेख 3 वर्ष 1977-78 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी ही को दिखता था। आज ही प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। लेकिन अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवाएं क्षेत्र में भी सभी सेवाओं का समान रूप एकदम वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसे सेवाओं लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीवित निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं का इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि इसके पास कोई अन्य वैकल्पिक नहीं है, अवसर नहीं है। कि इस कारण सेवा क्षेत्र के सबसे पहले कुछ भाग्यों का ही महत्व बढ़ जा रहा है। इसलिए आप इसके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित करते हैं और कैसे करते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो आलेख 2 SDU में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रों के बदलने महत्वपूर्ण को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरेख 2 को देखिए। आरेख 2 में देखिए कि 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10 और 0%। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में ब्लू का निशान है, देख लीजिए इतना प्राथमिक हुई है, और द्वितीय क्षेत्रक रेड वाला है ना, और तृतीय क्षेत्रक जो है सो ग्रीन वाला है। ठीक है। तो इतना पद्धति इतना डेवलप किया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आलेख 3 में रोजगार के क्षेत्र की हिस्सेदारी। ठीक है। तो यहाँ पे 100%, 90% है ना, 80%, 60%। ठीक है। तो इसको जो है सो नियोजित किया गया। ठीक। अब देखेंगे कि
अर्थव्यवस्था क्या है?